गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए आगे की तरफ पढ़ें। आज गुंजन ने गोष्ठी में गुरुदेव द्वारा सुने हुए कुछ अंशों को उद्धृत किया। जीवन स्वयं में एक काव्य है, एक खेल रहा हुआ अभिनव भरा नाटक। जीवन लीला है। जब मन प्रमुदित होता है, आनंदित होता है, मौज में होता है तो जीवन उत्सव हो जाता है। हमारे तुम्हारे जीवन की गणित जन्म और मरण के बीच का है तथा जन्म और मरण में बहुत फासला नहीं होता। उत्पन्न वस्तु ही नष्ट होती है और जन्म पाया व्यक्ति ही कुछ पल जीवन पाके मृत्यु को प्राप्त होता है। मिलन के साथ बिछुड़ना है और संसार जिसे हम मन से बना लेते हैं वह बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि बगल में मरे हुए व्यक्ति का भी हमें दुख नहीं होता। अमुक जगह पर क्या घटना घटी हम जान तो लेना चाहते हैं, परंतु हमारे संसार का ढर्रा अपने ही हिसाब से चलता जाता है और ये संसार मेरे आँख मूंद लेने पर मिट जाता है और ये जीवन चलता है श्वासों पे। श्वास भी कितने 5 प्रकार के हैं। पहला प्राणवायु, दूसरा उदान वायु, तीसरा व्यान वायु, चौथा समान वायु और 5वां अपान वायु। उपप्राण क्रियाशील उसमें होती है, ये भी 5 प्रकार की है। पहला धनंजय, दूसरा नाग, तीसरा कुर्मी, चौथा कृकल और 5वां देवदत्त। जब हमारे कर्म भोग सांसारिक कामनाओं से लिप्त हो जाते हैं और उसी में डूबता और उतराता रहता है, तब ये प्राण शरीर छूटने के समय नीचे से होकर बाहर निकलता है, अर्थात मलमूत्र त्याग से चला जाता है। ये कई बार सुनने को मिला है, तो यह निश्चित जान लीजिए वह प्राणी निचली योनि में प्राप्त करेगा, ऐसा शास्त्र मत है। यही योगी मत है और यही संत मत है। इसीलिए मनुष्य को समझाया जाता है कि जब उसकी आयु 30 वर्ष की हो जाए तो उसे अपने जीवन में सतर्क हो जाना चाहिए। आपने सुना होगा मलदैया पर एक व्यापारी का लड़का जो 30 वर्ष की आयु का था, हृदय की गति रुक जाने से मर गया। आप क्यों नहीं सोचते इस परिवार और संसार का मिलन जो आपने बनाया है वह मन से है, उसे छोड़कर जाना पड़ेगा। इसीलिए आप अभ्यास, वैराग्य और शरणागति का सहारा लेकर अपनी गति क्यों नहीं बना लेते। आप चाहे राजमहल में रहते हों, चाहे गरीब झोपड़ी में, आप स्वयं अपने जीवन के बनाने और बिगाड़ने का हथियार हैं। जो आप पैदा करते हैं, जो आप बनाते हो, उससे तो नाता आपका छूट ही जाएगा। इसीलिए अभ्यास का सहारा लेकर के अपने को बचा सकती हैं। अभ्यास का नाम सुमिरन, रूप ध्यान, भगवत भजन और भागवत रस करके आप अपने को बचा सकती हैं। वैराग्य के माने घर छोड़ना नहीं, वैराग्य के माने हैं चाह को अचाह में बदल देना। हमेशा महसूस करना कि प्राण तक अपना नहीं है, जवानी अपनी नहीं, देखना अपना नहीं, सुनना अपना नहीं। हमने जो पैदा किया और जो अपनाया वह खेल भी अपना नहीं है। यह जानकर हर पल होशियार रहना चाहिए।
खबरदार रहना चाहिए, गफलत नहीं करना चाहिए। इसलिए वेद शास्त्र के ज्ञानी और जीवन मुक्त रहते हुए किसी ऐसे पुरुष के शरणागत हो जाएं, कोई ऐसा पुरुष दामन को थाम ले जो ऊपर के दर्जे का मालिक हो, परंतु जिसे आप शरीर से देख सकें, जान सकें, जिसके बारे में सोचने से आत्मा आनंदित हो जाए, हृदय से आप उसे जा थामें। प्रेम इतना बढ़ाएं, स्वयं में शरणागत का भाव जगे, मैं और मेरा कुछ नहीं रह गया। इसीलिए शास्त्र आपके सद्विवेक का भरोसा करने के लिए कहता है। बुद्धि मन पर नियंत्रण करती है और विवेक बुद्धि पर। जीवन में कृष्ण ऐसा सद्पुरुष, राम ऐसा तेज, शिव ऐसा कल्याणकारी, विष्णु ऐसा पालनहारी का संयोग हो तो हमें क्या करना? हमें तो उसके हाथ में सब कुछ लुटा देना है। यही काम जाने कितने भक्तों ने, कितने ज्ञानी ने और कितने योगियों ने इस रास्ते को अपना कर किया है और उस पार की तरफ चले गए जहाँ कहीं भय नहीं, सब कुछ है, स्वयं में अथाह हो गए, समुद्र हो गए और सब कुछ पा गए। इसके पश्चात 25 मार्च सन 1994 गुरुदेव ने कहा कि जब आप कभी किसी लड़की को देखने जाना है तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। आप अपने लड़के की शादी के लिए बहू देखने जा रहे हैं तो यह सोचें कि आपको नहीं जाना चाहिए। यदि आप लड़के के पिता हैं तो कतई नहीं जाना चाहिए। पुरुष बड़ा ही कमज़ोर होता है। यदि लड़की ने अपना सिर आपके चरणों पर रख दिया तो आपका हृदय द्रवित हो उठेगा और आप निर्णय लेते समय संकोच करने लगेंगे। दूसरा, लड़की का चेहरा गोल हो, पद्मिनी या हंसनी हो, कद चाहे भले छोटा हो। लड़की का बाल बहुत अधिक लंबा ना हो, कमर के नीचे नहीं होना चाहिए। बाल घुंघराले बहुत अधिक जटिल न हों, बाल भूरे ना हों। कारण, यदि लड़की के बाल लंबे हों और बैठने पर ज़मीन छुए तो वह फलवती नहीं होती। घुंघराले बालों की औरतें बड़ी पेचदार होती हैं, उलझनों से भरा जीवन व्यतीत करती और जीती हैं। भूरे बाले वाली औरतें चपल, चंचल, फजीयत कराने वाली, उनका चरित्र और जिह्वा दोनों कमज़ोर होता है। ये उन औरतों में घमंड बहुत अधिक होता। लड़कियों को बहुत छोटे उम्र की होनी चाहिए। कम उम्र होने के कारण आप उसको जो सिखाएंगे वह आपके अनुरूप ढल जाएगी। कहते हैं मिट्टी की नाव जब पोली रहती है, जैसे चाहें आप ढाल कर कुछ बना सकते हैं। बड़े होने पर कड़ी हो जाती है, एक स्वभाव बन जाता है। कम उम्र की लड़कियां परिवार को अपना समझकर अंडरस्टैंडिंग बना लेती हैं और चल देती हैं। जिन लड़कियों की दोनों भवें मिल जाती हैं या जान जाएं कि वह महिला बहुत गुस्सैल स्वभाव की होती हैं या फिर बच्चा होने में भी कठिनाई होती है। जिनके नेत्र बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, अधिक खुले हुए होते हैं, वह ठीक नहीं होती। उनको दुनिया के घूमने की बड़ी तमन्ना होती है। उनकी तबीयत घूमने में ही ज़्यादा लगती है और अकल बहुत कम होता है। जिनके नेत्र के आकार बहुत छोटे हों, दिखाई ही ना दे रहे हों, वह मंदबुद्धि होती जाती हैं। भूरी आँखों वाली हों, उनमें धूर्त होता है। काली और बीच में सफ़ेद फुली हुई टाइप की हों तो उनमें अंदर गहमा गहमी का स्वभाव बना रहता है। नीली नेत्रों वाली वह तो लड़की बहुत गड़बड़ होती है।
चरित्र से भी अच्छी नहीं होती। नाक ऐसे तो नाक कई तरह के होते हैं, छिद्र का फैलाव लंबा ना हो, वह सेंट के बहुत आदी होते हैं। जिनके होंठ अत्यधिक मोटे होते हैं, होंठों का आकार बहुत ज़्यादा मोटा हो, उनमें काम प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। गालों पर तिल हो, हंसने पर गाल में गड्ढे पड़ें, उनके अंदर दुष्टता बहुत भरी होती है। माथे पर बात करते समय बल पड़े, स्वभाव कठोर होता है। उंगलियां पतली हों, ग्रीवा लंबा होना चाहिए। वक्षस्थल उन्नत हों। जिन स्त्रियों के पैर चपटे होते हैं, अर्थात ज़मीन से चिपके हुए चलते हैं, उनके आदमी के पैसे बड़े कमज़ोर हो जाते हैं। जिन स्त्रियों के नेत्र फड़फड़ाते हैं, जल्दी झपक जाते हों, उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। आगे के दांत बहुत बड़े हों, होठों पर आ जाएं, ऐसे लड़के घर को बिगाड़ देते हैं, गरीबी आ जाती है। लड़कियों की आवाज़ में महीनता होनी चाहिए, धीमी होनी चाहिए, आवाज़ में मर्दानापन ना हो। लड़की और लड़के के शादी के लिए योग बैठाना चाहिए। लड़की और लड़के के पुकार का नाम वह नाम जो बहुत अधिक लिया जाता हो, उसे आप उन दोनों को बैठा करके उससे नाम का योग बैठाएं। शेष हम लोग कल पढ़ेंगे। ओम मंगलम और मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार 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 मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकारम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।